दर्शकों, इस समय सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जो ईरान की ताकत है वो मिसाइल, अब वहां पर अमेरिका हमला कर रहा है और इजराइल भी उसी जगह पर टारगेट कर रहा है। दोनों दिखाइए जरा दर्शकों को तस्वीरें। लेकिन दर्शकों, हमला हो रहा है और सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के सामने यह है कि इसमें आम लोगों की जान जा रही है। ये आप देखिए, हमले के बाद लोग भाग रहे हैं। खबर यह है कि 40 से ज्यादा छात्रों की भी मौत हो गई है। दिखाइए जरा दोनों तस्वीर, ईरान में इस समय क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन दर्शकों, अब मैं वो खबर आपको बताऊंगा जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। ये अटैक कैसे किया गया है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान पर अमेरिका का हमला कोई अचानक नहीं बल्कि महीनों की तैयारी है। दर्शकों समझिए इसे और सुनिए ध्यान से। जंग के पहले फेज में मोसाद और सीआईए दोनों खुफिया एजेंसियां अमेरिका और इस्राइल महीनों तक ईरान में इनपुट जुटाया। सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस से डेटा जुटाया गया। इस दौरान लक्ष्य चुने गए जैसे कि रडार स्टेशन, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर। फिर साइबर यूनिट ने दुश्मन के नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को कमजोर किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीमें रडार जैमिंग और सिग्नल डिसरप्शन का अभ्यास करती रही, कैसे इसे तोड़ना है ताकि एयर स्पेस मैपिंग से संभावित खतरे और वायु रक्षा घनत्व की पहचान हो सके कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है। अब पहला हवाई प्रवेश करता है F-22 रैप्टर स्टील एयर सुपीरियरिटी जेट। इसके अलावा टॉम हॉक जैसे कम ऊंचाई वाली मिसाइलें भी इस हमले में शामिल। आपको जानकारी दें, इनका उद्देश्य दुश्मन की डिफेंस और फाइटर जेट गिराकर आसमान को सुरक्षित बनाना था। ईरान पर हमले का पहला फेज पूरा होने के बाद अब दूसरे फेज में एंट्री की जाएगी। दूसरे फेज में F-35 लाइटनिंग सेकंड मल्टी रोल स्टील जेट की एंट्री होती है दर्शकों, जो काफी ताकतवर है। F-35 सेंसर फ्यूजन से पूरे युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम तस्वीर साझा करता है। यह प्रिसीजन गाइडेड बम से सामरिक ठिकानों पर सटीक प्रहार करता है, जैसा ईरान में हुआ। F-35 के साथ बोइंग E-3 भी उड़ता है, जो हवाई निगरानी और नियंत्रण को संभालता है। इसके साथ हवा में रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर विमान भी उड़ान भरते हैं। जब एयर डिफेंस कमजोर पड़ता है तब B-2 स्पिरिट आगे बढ़ता है दर्शकों। ये तैयारी अमेरिका की। B-2 गहराई में खामनेई के बंकर और परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। पहले भी किया था पिछले साल, क्योंकि B-2 बॉम्बर भारी पेलोड और बंकर बस्टर हथियार ले जाने में सक्षम है, जो अमेरिका की ताकत है। हमले के दौरान GPS, इनर्शियल गाइडेंस और सुरक्षित डेटा लिंक का भी उपयोग होता है। हर स्ट्राइक के बाद ड्रोन और सैटेलाइट से डैमेज असेसमेंट किया जाता है, कितना नुकसान हुआ। यानी दूसरा फेज शुरू होने के बाद ये जंग और घातक हो जाएगी दर्शकों। और अगर ये जंग घातक हुई तो दुनिया इसकी सद में आएगी। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब जो है, आज सुबह ये हमला हुआ जो ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका ने अपने क्रूज मिसाइल्स फायर किए, टोमाहॉक्स वगैरह, और इन्होंने अपने F-35 स्टैंड ऑफ मिसाइल से अटैक किया है। उनके पास रैम्पेज मिसाइल्स हैं, बाकी दूसरे मिसाइल्स हैं जो कि स्टैंड ऑफ रेंज से ईरान के एयर स्पेस के बाहर से हमला कर सकते हैं। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि चीन ने अपने 3D रेडार्स दे दिए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं एयर डिफेंस, ताकि एयर डिफेंस स्ट्रांग हो सके। लेकिन जिस तरह तेहरान पे और कई शहरों पे हमले हुए हैं, उससे एयर डिफेंस में कोई इतनी खास ताकत तो नहीं दिखती, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आई है किसी भी जहाज के डाउन होने की। हाँ, एक टोमाहॉक मिसाइल के शूट डाउन होने की पिक्चर जरूर हमने देखी है। तो इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्राइक करी। अब दर्शकों आपको बताऊं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हालात पर डोनाल्ड ट्रंप नजर बना रहे हैं। और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाया। किसे फोन लगाया दर्शकों? बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों के बीच कुछ देर पहले फोन पर बात हुई है। मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है, दिखाइए ये देखिए। ये तस्वीर आई है बेंजामिन नेतन्याहू की और दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपडेट दिया है। देखिए आप जरा, पूरा अपडेट बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल रणनीति के हिसाब से जैसा मैंने आपको दिखाया वैसी कार्रवाई कर रहे हैं। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में आतंकवादी शासन के अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। 47 सालों से आयतुल्ला शासन इजराइल की मौत, अमेरिका की मौत चिल्ला रहा है। इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों को मारा है और अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है। लेकिन दर्शकों, यहां पर अपडेट दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन ईरान हमले नहीं रोक रहा है। खबर आपको दिखाता हूं, अपडेट क्या दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये बसें जलकर खाक हो चुकी हैं और यही अपडेट दिया है कैसे बस डिपो को नेस्ते नाबूद कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हाइफा को अभी भी बम बरसाए गए हैं, लेकिन खतरे की जद में माना जा रहा है। वहां पर एयर सायरन बज रहे हैं, सुनाइए जरा।